इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में जो कि क्राइम थ्रिलर कैटेगरी में आती है और ये वेब सीरीज़ सारी न्यू वेब सीरीज़ होगी, यानी 2025 में रिलीज़ हो चुकी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। फिफ्थ नंबर पर है एमा। सीरीज में कोरिया की फर्स्ट इरोटिक मूवी जब बनी थी उसके बारे में आपको कहानी देखने मिलती है, यानी सीरीज ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। तो 80s के टाइम पर एक कोरियन एक्ट्रेस थी जो काफ़ी पॉपुलर थी और उसको इस मूवी के लिए कास्ट किया जाता है, पर उसकी प्रोड्यूसर के साथ कुछ बहस होने की वजह से प्रोड्यूसर उसके बदले कोई और एक्ट्रेस को उस रोल को दे देता है। तो अब उन दोनों एक्ट्रेसेस में उस रोल के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। तो आगे क्या होता है सीरीज़ में ये आपको इसमें पता चलेगा। सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। फोर्थ नंबर पर है टू ग्रेव्स। सीरीज की कहानी में दो टीनेज लड़कियां दिखाई है जो दोस्त होती है और दोनों एक रात को कहीं घूमने जाती है, जिसके बाद वो वापस नहीं आती। फिर बाद में दोनों में से एक की डेड बॉडी मिलती है और दूसरी अब तक गायब है। पुलिस भी उस केस को क्लोज कर देती है क्योंकि सबको लगता है कि वो भी मर चुकी होगी। तो जो गायब है उसकी दादी अपने तरीके से उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। तब ऐसी ऐसी बातों के बारे में पता चलता है कि सब हैरान हो जाते हैं। तो क्या होता है ऐसा, ये आपको सीरीज़ में देखना है। सीरीज़ में सिर्फ 3 एपिसोड्स है, तो आप इसको एक ही दिन में देखकर ख़त्म कर सकते हो। सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। थर्ड नंबर पर है हॉस्टेज। सीरीज की कहानी में यूके के प्रेसिडेंट के हस्बैंड को किडनैप किया जाता है और उसको रिसाइन करने कहा जाता है, पर वो रिसाइन नहीं करना चाहती। और दूसरी तरफ फ्रांस की प्रेसिडेंट भी यूके में ही मौजूद होती है और उसको भी थ्रेट्स मिलने लगती है। तो कौन है वो लोग और क्यों ऐसा कर रहे हैं और ये दोनों प्रेसिडेंट्स कैसे खुद को इस सिचुएशन से निकालते हैं, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना होगा। सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सेकेंड नंबर पर है फूल मी वंस। सीरीज में माया नाम की एक औरत दिखाई है जिसकी बहन की डेथ हो जाती है और उसके बाद ही उसका जो हस्बैंड है उसकी भी डेथ होती है। तो उसका पोस्टमार्टम होता है और उसको फिर दफनाया जाता है। पर उसको दफनाने के दूसरे दिन ही माया को उसके ही घर के एक हिडन कैमरा में उसका हस्बैंड दिखने लगता है। तो क्या है इसके पीछे की मिस्ट्री, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना होगा। सीरीज़ को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर है द रेसिडेंस। सीरीज में मर्डर मिस्ट्री देखने मिलती है और मर्डर कोई आम जगह पर नहीं हुआ है। मर्डर हुआ है व्हाइट हाउस में, जो काफ़ी सिक्योरिटी वाली जगह है और मोस्ट सेफेस्ट भी। तो ऐसी जगह पर मर्डर कैसे हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव कॉर्डेलिया को बुलाया जाता है। तो किसने किया है वो मर्डर और कॉर्डेलिया कैसे उस किलर को ढूंढेगी, ये आपको सीरीज़ में देखना है। सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।